Hello beta, this is Minu Dhankad and welcome to hashtag Commerce Vibes, the class 12th Accountancy Chapter 2 Accounting for Partnership Firm Fundamental. Question number 49 करेंगे. टॉपिक है एडजस्टमेंट इन टू क्लोज अकाउंट. ठीक है, 49 क्वेश्चन है हमारा. 49 रीड कर लेते हैं. ए बी सी आर तीन पार्टनर हैं. ए बी सी तीनों के रेशो दे रखा है 2:2:1. कैपिटल दे दी 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख रुपए. नेट प्रॉफिट दे दिया है इनका 2,20,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग दिस. मतलब बिना ये चीज़ें बांटे और इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट था उसको बांट दिया. सैलरी मिलनी थी बी को हर महीने 5,000 रुपये, यानी साल के 12×5 = 60,000 रुपये. सी को पर क्वार्टर 10,000 मिलने थे, यानी 10 चौक 40,000 रुपये इसको मिलने थे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6%, 6 चौक 24 और इनका निकाल लेंगे. कमीशन देना है मैनेजर का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%. आफ्टर चार्जिंग क्या करना है, कमीशन देना है. ठीक है, तो अब कर लेते हैं. नेसेसरी जनरल एंट्री आप अपनी बुक को साथ में रखें, मैं अपनी बुक को एक साइड रख लेती हूँ. तो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली चीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहले क्या चीज़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे हम, क्रेडिट करते थे बेटा, क्योंकि ये पार्टनर के लिए फ़ायदा था. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आप कर लेना कैलकुलेट. सबसे सिंपल जो टॉपिक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% देना है. 6 चौक 24,000 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 और कितना है 1 लाख, तो 6,000 रुपये. 6, 15 और 24, 6 और 4 30 और 15 45,000 क्या हो गया हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल. उसके बाद सैलरी मिलनी थी किसको, पार्टनर्स को. सैलरी टू पार्टनर्स, ये भी उनके अमाउंट क्रेडिट होना था. सैलरी किसको मिलनी थी, 5,000 हर महीने मिलनी थी बी को, तो 12×5 = 60,000. सी को मिलनी थी क्वार्टरली 10,000, यानी 10 चौक 40,000. टोटल हो गई 1 लाख. उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कमीशन टू ए मैनेजर 10%. 10% क्या है, मैनेजर को कमीशन देना है, तो 10% निकालेंगे. प्रॉफिट था 2,20,000 और 10% इसका जब आप निकालोगे तो आफ्टर कमीशन कह रखा है. बिल्कुल सिंपल सा है बेटा ये कमीशन का क्वेश्चन. तो चलो निकाल के दिखा देती हूँ, छोटा सा दिखाऊंगी. यहाँ पर 2,20,000 है, 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग 110 हो जाएगा नीचे. 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये. छोटा सा निकाल के दिखा रही हूँ, स्पेस कम है मेरे पास. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कमीशन भी दे देंगे. हम देंगे पार्टनर को कमीशन यहाँ, हाँ दे सकते हैं, बाकी हम कर लेंगे एडजस्ट, ना बनी तो बात. ठीक है, हाँ मैनेजर का कमीशन है, यहाँ नहीं दिखाएंगे, अलग से 20,000 रुपये उसके निकाल देंगे. उसके बाद बेटा ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से अपना. टोटल अमाउंट पेड, जो टोटल अमाउंट हमें मिलना था, पार्टनर को मिलना था ए और बी को, इसको मिलने थे भाई 24,000 रुपये. इसको मिलने हैं 75,000 रुपये. इसको मिलने हैं 46,000 रुपये. 1 लाख और 45, 1,45,000 टोटल अमाउंट मिलना था. ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड 1,45,000 किस PSR में, इन द PSR 2:1 डेबिट हो जाएगा. 2 2 4 और 1 5, 5 हिस्सों में बांट दो भाई, ये 5 में हो जाएगा. 5 में बांटोगे तो आप अमाउंट आ जाएगा 58,000, 58,000 और 29,000, 1,45,000. ठीक है, हो गया. उसके बाद इसी में हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, जो ये 20,000 रुपये मैनेजर के कमीशन के निकाले ना, इसी को एडजस्ट कर देंगे. एडजस्ट कर दिया हमने फॉर मैनेजर कमीशन. और मैनेजर कमीशन तो तीनों में इकट्ठा बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे. 20,000 हैं, नहीं इक्वल क्यों बांट देंगे, इसी PSR में बांटेंगे. 2 2 4,
20,000 के भी 5 हिस्से कर दो, 4 4 8,000, इसको मिल जाएंगे 8,000 और 4,000, ये 20,000 बांट दिया भाई ये भी। ठीक है, अब निकाल लेंगे टोटल। अब क्या निकाल लेंगे हम? नेट इफेक्ट निकाल लेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। ये देखो, मिलने थे 24,000 और अब बाट ये कितने थे? 58,000। तो ये 8 घटाने पड़ेंगे भाई। पहले एक बार ये देख लेते हैं। 42,000, 8 ये 50, 8 50,000। मैंने गलत कर दिया, मुझे टोटल करना पड़ेगा भाई पहले, क्योंकि 24 मिलने थे और ये भी तो इन्हीं में बटेगा। 8 8 16 6, पहले इन्हीं को ऐड कर लूँ। 0 0 0 8 8 16 और 1 66, 0 0 0 8 8 6 और 5 66 और 4 0 0 4 9 4 3 और 33। ये कितना हो जाएगा? 1 65। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ गया हमारा। मिलने थे 24,000, ठीक है, और मिल गए 66,000। तो कितना बैलेंस आ गया? 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 42,000 रुपये डिफरेंस आ गया। जो अमाउंट ज़्यादा हो वो नीचे लिख लेते हैं। मिलने थे 75,000 और मिले हैं 66,000। तो 75 में से 66 गया, कितना आ गया? 9,000 रुपये। मिलने थे 46,000 और मिले हैं 33,000। 46 में से 33 गई, 13,000, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं बिल्कुल स्पीड से। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द बैलेंस ऑफ 42,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से? 9,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हुआ कितने से? 13,000 से, टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन भी तो देना है, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, इसके में से एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा लेके बैठा तो ओके। तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट नरेशन लिख सकते हो कुछ भी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन एंट्रीज, फॉर ओमिशन। ठीक है, ओके बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। इसी में क्वेश्चन नंबर 50 भी करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 50 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सुरेश रमेश 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3 और 2 का। सुरेश की कैपिटल है 9 लाख और रमेश की है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। 60,000 पर एनम सैलरी मिलनी है सुरेश को और 2,000 पर मंथ मिलनी है रमेश को। प्रॉफिट अर्न किया है उन्होंने 2,34,000, उसको इक्वली बांट दिया बिना कुछ चीज़ें प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन को, सुरेश और रमेश को। सबसे पहले तो इनको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका है 5% पर एनम, तो ये क्रेडिट होना था। 5%, 5 निम 45,000 और 5 6 30,000, टोटल हो गया 75,000। सैलरी मिलनी थी, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को क्या मिलनी थी? सैलरी। तो पहले कितनी मिलनी है? 60,000 रुपये पर एनम, पूरे साल में 60,000 मिलनी है सुरेश को। रमेश को मिलनी है 2,000 रुपये हर महीने, 12 दूनी 24, हर महीने 2,000 मिल रहे हैं। तो ये हो गया 84,000। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो उसने बांट दिया। ठीक है, जो प्रॉफिट था उसको कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया उसने। लेकिन प्रॉफिट को बांटना कैसे था? उनके रेशियो में बांटना था, 3:2। तो प्रॉफिट क्या आया होगा? टोटल प्रॉफिट था हमारा, इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक बार। टोटल प्रॉफिट था हमारा 2 लाख, कहाँ गया? हाँ, 2,34,000।
2,34,000 में से 75,000 घटा देंगे और 84,000 घटा देंगे, -75 और -84। प्रॉफिट भी तो निकालने कितना आया था, तो प्रॉफिट बच गया है हमारा 75,000 ही बच गया। इस प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, बांटना था तो 3 और 2 के रेशो में, लेकिन इसको भी इक्वली बांट दिया। तो ये हमारा जो प्रॉफिट था ये बटना था 3:2 में, ये भी मिलना था पार्टनर को। 75,000 3:2 में निकालो भाई, 5 हिस्से करके 45,000 तो इसको मिलने थे और 30,000 मिलने थे इसको, ये हो गया। अब ऐसे तो दिया नहीं, उसने क्या कर दिया था, इक्वल बांट दिया था। तो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, पहले तो इसका टोटल निकालना चाहें तो हम टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर नेट अमाउंट हमारा, नेट अमाउंट जो मिलना था 60 और 45, 45 90 और 60 1 50, ठीक है। तो 30 और 60 और 24 84,000, और ये कितना हो जाएगा, इसको टोटल करोगे 2,34,000, ये नेट अमाउंट हो गया। अब जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था लेस कर देंगे उसको। कैसे बांट दिया था उसको, प्रॉफिट जो बांट दिया था, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था जो कितना था, 2/34 को इक्वल बांटे तो 200 बांटे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 1 1 7 इसको मिल गया, 1 1 7 इसको दिया होगा, और ये तो है ही 2/34, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1.5 लाख और 1 17 33, 84 1 17 33, ठीक है। अब बेटा मिलने थे कितने, 1.5 लाख, और मिले कितने हैं 1 17, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 33,000। मिलने थे 84,000 और मिल गए 1 17, तो इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। जनरल एंट्री पास कर लेते हैं जल्दी से। जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, रमेश करंट अकाउंट डेबिट, रमेश करंट अकाउंट डेबिट 33,000 टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। नरेशन आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। ये एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी। तो अगर वीडियो ना समझ में आई हो तो एक बार दोबारा देख लेना, और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।